Hey everyone, I am Bhavna and you're watching me on Bhavna Joshi Education. आज का टॉपिक है आर्टिकल्स एंड दिस इज़ योर पार्ट 1। आज का सेशन उन लोगों के लिए है जिन्हें इंग्लिश डराती है या जिन्हें बेसिक नॉलेज ही नहीं है ग्रामेटिकल रूल्स का या बेसिक इंग्लिश का। तो डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बहुत पूरी तरह से कोशिश करी है कि मैं इंग्लिश को आसान बना के आपके सामने प्रेजेंट करूं और आपके जितने भी डाउट्स हैं या जो इंग्लिश नहीं आती वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। सो विदाउट मच अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले समझ लेते हैं बेसिक आर्टिकल्स होते क्या हैं। तो 3 शब्द हैं जो हैं आपका ए, एन, द। इन तीनों शब्दों को हम क्या कहते हैं? आर्टिकल्स। एंड मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इन्हें रखा गया है डिटरमिनर्स के अंदर। डिटरमिनर्स क्या होते हैं? जो मेक श्योर करते हैं कि उनके बाद डेफिनेटली सेंटेंस में कोई ना कोई नाउन आए ही। नाउन मतलब संज्ञा आनी ही चाहिए। सो ए एंड द के बाद डेफिनेटली क्या आएगा ये चीज़ ध्यान रख लीजिए, वो होगा नाउन। एंड ज़रूरी नहीं है कि अगर सेंटेंस में आर्टिकल ए एंड द में से कोई मौजूद है तो तुरंत नाउन आए, तुरंत बाद नाउन आए, ऐसा नहीं हो सकता है। बीच में एडजेक्टिव्स आ जाएं, आर्टिकल कोई एडवर्ब आ जाए या कोई और शब्द आ जाए, उसके बाद नाउन हो। इन्हें मेक श्योर करना है कि सेंटेंस में इनके बाद कहीं ना कहीं डेफिनेटली नाउन हो। दिस इज इट। एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। तो देखिए एग्जाम्पल क्या कहता है यहाँ पे। इट इज सेइंग ही इज़ अ बॉय। तो देख लीजिए ही क्या है। ही होता है एक प्रोनाउन जिसका मतलब है, जो लड़कों के लिए यूज़ होता है, एंड ही का मतलब होता है वह। इज एक हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है जिसका मतलब है, तो वह है। ए आपका एक आर्टिकल है जिसका मतलब है एक यहाँ पर, और बॉय आपका एक नाउन है। नाउन क्या है? सिंपल सी डेफिनेशन याद कर लीजिए। ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई नाम हो उसे हम नाउन कहेंगे, ठीक है। जैसे कोई भी दुनिया की चीज़ जिसको नाम दे दिया वो होगी नाउन। तो बॉय यानी लड़कों के लिए कॉमनली एक नाम दे दिया है, क्या? बॉय, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया? नाउन, राइट। अब देखिए ए आर्टिकल के बाद क्या आया है? नाउन आया है। और ये जो ए है तो आर्टिकल, बट यहाँ पे ये फंक्शन कर रहा है एक एडजेक्टिव के जैसे भी। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव यानी विशेषण वो शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं। तो अगर मैंने कहा यहाँ बॉय तो है, वह है एक लड़का, वह एक लड़का है। कितने लड़कों की बात हो रही है? एक। किसने बताया? ए। तो इस लड़के की विशेषता किसने बताई? ए ने। इसलिए ए आर्टिकल तो है मगर फंक्शन कैसे कर रहा है? एडजेक्टिव की तरह, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस इज द टॉलेस्ट ट्री लिखा है। दिस आपका एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इसका मतलब होता है यह। इज आपका हेल्पिंग वर्ब है। दिस इज यानी यह है। क्या है? द आर्टिकल आ गया। फिर है टॉलेस्ट, फिर है ट्री। तो क्या टॉलेस्ट कोई नाउन है? तो जी नहीं, टॉलेस्ट नाउन नहीं है क्योंकि ये किसी का नाम नहीं है। टॉल का मतलब तो ऊंचा है, किसी की विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? इस ट्री की। क्या ट्री नाउन है? तो हाँ बिल्कुल नाउन है। क्यों नाउन है? क्योंकि पेड़ के लिए जो नाम दे दिया कॉमनली वो क्या दे दिया है? ट्री। और ये ट्री कैसा है? टॉल है, विशेषता बताई, तो ये शब्द हो जाएगा एडजेक्टिव। और इस एडजेक्टिव के पहले हमने क्या आर्टिकल लगाया है? द। क्यों लगाया है? क्योंकि टॉलेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है। तो याद रख लीजिए कि एडजेक्टिव्स की 3 डिग्री होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। तो इस तरह जो लास्ट वाली सुपरलेटिव डिग्री है हमेशा वो अपने पहले कौन सा आर्टिकल लेगी? द लेगी, राइट। ये हम आगे रूल्स में भी देखेंगे। अभी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई ए एंड द की। अब देखिए जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं ए एंड द को लेकर के, वो देख लें। तो बेसिकली ए और एन आपके इनडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं। इनडेफिनिट का मतलब क्या? जो चीज़ हमें पता ना हो, जो चीज़ निश्चित ना हो, हमें नहीं पता किसके बारे में बात कर रहे हैं, उनके पहले हम क्या लगाएंगे? ए एन, इनडेफिनिट आर्टिकल लगाएंगे क्योंकि वो इनडेफिनिट होती हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है? द मतलब डेफिनेट आर्टिकल। वो सारी चीज़ें जो स्पेसिफिक हो, निश्चित हो, हमें पता हो, उनके पहले क्या आएगा? द आएगा। दूसरी बात, जो
ए और एन है तो इंडेफिनिट, लेकिन एन केवल उनके पहले लगेगा जो वॉवल साउंड होंगे। याद रखिए, मैंने खाली वॉवल नहीं कहा ए ई आई ओ यू, मैंने कहा वॉवल साउंड जिनका उच्चारण वॉवल की तरह होगा। हिंदी में वॉवल्स को कहा जाता है स्वर, और स्वर क्या होते हैं? अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अं ः। तो कभी भी कोई शब्द जो अ आ इ ई की तरह आपको साउंड करे शुरुआत में, ये ट्रिक है, उसके पहले आपने क्या लगाना है? एन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला आपसे ₹1 नोट, ठीक, तो मुझे बताइए, देखिए ओ तो वॉवल है, यस है, लेकिन ओ का उच्चारण कैसा है? ओ का उच्चारण हो रहा है व। क्या ये अ आ इ ई में आता है? नहीं, ये तो क ख ग घ में आता है जो कि कॉन्सोनेंट है। तो क्या इसके आगे एन लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि उसका उच्चारण अ आ इ ई वॉवल साउंड नहीं है, तो हम लगा देंगे ₹1 नोट। ठीक, उसी तरह अगर मैंने लिखा है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, अब इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ना है, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम एच, बट हम इसे हॉनेस्ट नहीं बोलेंगे। तो ये जो एच है, ये इंग्लिश में तो आपका एच आता है एक कॉन्सोनेंट, लेकिन इसका उच्चारण क्या हो रहा है? अ हो रहा है, जो अ आ ई में ह नहीं हो रहा, अ हो रहा है। तो इसके पहले क्या लगेगा? एन ऑनेस्ट पर्सन और समथिंग, राइट? तो आई होप ये चीज़ भी क्लियर होगी। चौथी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो ये कि बोलते हैं कि कभी द का उच्चारण द होता है और कभी द का उच्चारण दी होता है। ऐसा क्यों भाई? तो याद रख लीजिए, वैसे तो देखो, बोलने की इंग्लिश और लिखने की इंग्लिश में बहुत फ़र्क होता है। लोग कभी भी द और कभी भी दी बोलते हैं, लेकिन जो बेसिक रूल है वो ये कहता है जब भी THE द के बाद वॉवल साउंड वाला कोई भी शब्द आए, कोई नाउन आए, तो उस वक्त द का उच्चारण द नहीं बल्कि क्या किया जाता है? दी किया जाता है। और कॉन्सोनेंट हो तो फिर हम द बोलते हैं। लेकिन कई बार अगर हमें किसी पर्टिकुलर चीज़ पर एम्फेसिस करना हो, यानी जोर देना हो, तो उसके लिए भी हम दी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मैंने आपके सामने 2 नाम रखे, एक बोला मैंने अमिताभ बच्चन, इनके क्योंकि ये फेमस पर्सनालिटीज़ हैं तो इनके आगे द लगता है, और दूसरा नाम मैंने बोला सचिन तेंदुलकर। तो देखिए, अमिताभ तो ए से शुरू हो रहे हैं और उच्चारण भी अ है, वॉवल है, तो आप इसको दी अमिताभ बच्चन कह सकते हैं। लेकिन जब मैं बात करती हूँ सचिन की, तो सचिन स्टार्ट्स विद एस, और एस क्या है? आपका कॉन्सोनेंट है, तो उसके आगे हमें द सचिन तेंदुलकर बोलना चाहिए। लेकिन अगर मुझे इनके नाम पर एम्फेसिस करना है, जोर देना है, तो मैं इनको दी सचिन तेंदुलकर बोलूँगी और वो गलत नहीं माना जाएगा, राइट? चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, रूल्स हैं। रूल में क्या कहते हैं? सबसे पहला रूल है जो बोलता है कि ए और एन आपके इंडेफिनिट आर्टिकल हैं और वो हमेशा किसके पहले लगेंगे? इंडेफिनिट नाउन के पहले, और साथ ही वो नाउन कैसा होना चाहिए? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर मतलब एक वचन, ए और एन एक को बताते हैं। काउंटेबल यानी जिन्हें हम गिन सकते हैं। ऐसा नहीं वाटर एक नाउन है, आप वाटर को गिन नहीं सकते तो आप किसी से बोलो कि आई वॉन्ट अ वाटर, मुझे एक पानी दे दो, तो ऐसा नहीं होगा। नाउन कैसा होना चाहिए? काउंटेबल और सिंगुलर होना चाहिए, और इनडेफिनिट, हमें पता नहीं होना चाहिए हम किसकी बात कर रहे हैं, किस पर्टिकुलर है या ऐसा स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए। तो उसी के पहले हम क्या यूज़ करेंगे? ए और एन। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो देखिए पहला एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है? आई बॉट अ पेन। आई एक प्रोनाउन है जो अपने खुद के लिए यूज़ करते हैं। बॉट आपका बाय का पास्ट टेंस है। बाय का मतलब होता है, ये बाय बाय वाला बाय नहीं है, BUY वाला बाय है, जिसका मतलब होता है कुछ चीज़ खरीदना। और पास्ट टेंस क्या होता है इसका? बॉट। तो बाय, बॉट, बॉट वर्ब है, ये मेन वर्ब है। तो आई यानी मैंने, बॉट यानी खरीदा था। क्या खरीदा था? अ पेन। पेन क्या है? पेन एक नाउन है। क्यों पता चला? क्योंकि जिससे हम लिखते हैं उसको नाम क्या दे दिया? पेन बोल दिया, तो ये एक नाउन हो गया। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि
कौन सा पेन खरीदा था, हो सकता है मैंने सेलो का खरीदा हो, मैट्रिक्स का खरीदा हो, या मैंने कोई भी और पेन खरीदा हो, तो क्या मुझे पता है कि मैं किस पेन की बात कर रही हूँ? नहीं, मुझे नहीं पता, अनिश्चित है, इनडेफिनिट है, इसीलिए मैंने इसके पहले क्या लगाया, ए। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, वो सिंगुलर होना चाहिए और काउंटेबल। क्या पेन को काउंट कर सकते हैं? हाँ, मैंने 10 पेन खरीदे, 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन काउंट कर सकते हैं। क्या ये पेन सिंगुलर है? हाँ है, क्योंकि यहाँ पे एस पेन्स नहीं लिखा। आई बॉट अ पेन्स नहीं बोल सकते, क्योंकि ये प्लूरल के आगे अ नहीं लगेगा, अ मतलब एक को बता रहा है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, शी। लड़कियों के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है वो है शी, इसका मतलब है वह। शी हैज़, हैज़ का मतलब यहाँ पे आपकी मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। वैसे तो ये हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करता है, यहाँ मेन वर्ब है जिसका मतलब है हैज़, मतलब पास है। तो शी यानी उसके पास है, क्या है, एन इंक पॉट। इंक पॉट यानी जिसमें स्याही रखने वाले जो दान होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंक पॉट कहते हैं। नाम रख दिया है तो ये हो गया नाउन। और एन क्यों आया, बिकॉज ये आई से शुरू हो रहा है और इसका उच्चारण भी ई है, जो अ ई में है, वॉवल साउंड है, इसलिए क्या आ गया, एन आ गया। ठीक, चलिए अब दूसरा रूल देख लेते हैं। सेकंड रूल क्या कहता है, सेकंड रूल बोलता है द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है और वो डेफिनेट नाउन के पहले ही लगेगा। साथ में नाउन सिंगुलर काउंटेबल भी हो सकता है, प्लूरल काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। मतलब ए और एन तो केवल सिंगुलर के साथ लगेंगे, लेकिन द एक वचन, बहुवचन और अनकाउंटेबल जिसको हम गिन नहीं सकते उनके साथ भी लग सकता है। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखिए क्या लिखा है, आई बॉट अ पेन। आई मतलब प्रोनाउन, बॉट मेन वर्ब है, खरीदा था। क्या खरीदा था, अ पेन। यहाँ अ क्यों लगा, क्योंकि कौन सा पेन खरीदा था हमको नहीं पता, अनिश्चित था, तो इसलिए ए लगा। लेकिन उसी सेंटेंस में आप देखिए कंटिन्यू क्या हुआ, द पेन वॉज एक्सपेंसिव, यानी द पेन। अब यहाँ पेन के पहले ए है और यहाँ पेन के पहले द आ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पता नहीं था कि कौन सा खरीदा, मगर अब पता है उसी पेन की बात हो रही है जो खरीदा गया था। सो द पेन वॉज एक्सपेंसिव, जो पेन था महंगा था। ठीक है, तो जब भी किसी वाक्य में 2 बार किसी चीज़ का जिक्र हो तो पहली बार वो अनिश्चित होती है, लेकिन दूसरी बार जब उस चीज़ का जिक्र हो तो वो स्पेसिफिक या निश्चित हो जाती है। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा है, द गोल्ड ऑफ अमेरिका इज कॉस्टली, यानी जो अमेरिका का, ऑफ का मतलब होता है का, के, की, और द गोल्ड लिखा है। एक और चीज़ आपको बताती हूँ, कभी भी किसी वाक्य में अगर आपको बीच में ऑफ दिखे तो आपको हमेशा जो हिंदी में बोला जाएगा वो पीछे से पढ़ेंगे। जैसे द गोल्ड पहला चीज़ हो गई, अमेरिका दूसरी चीज़ हो गई, और ऑफ का मतलब काके की, तो हम इसे पढ़ेंगे अमेरिका का गोल्ड। हम ये नहीं पढ़ेंगे कि गोल्ड का अमेरिका। ठीक, ऑफ अगर बीच में है तो हमेशा पीछे से पढ़ा जाता है। सो ये हो गया आपका, अमेरिका का जो सोना होता है वो कैसा होता है, कॉस्टली है बोला है, अमेरिका का सोना महंगा है बोला है। हमने यहाँ गोल्ड एक नाउन है, सोने के लिए नाम क्या दे दिया है, गोल्ड, और उसके पहले द आर्टिकल क्यों लगाया, क्योंकि हम निश्चित रूप से बात कर रहे हैं कि कौन सा सोना, अमेरिका का सोना। ठीक, वैसे याद रखिएगा कि जितने भी ये मेटल्स होते हैं इनके पहले यूजुअली हम द व नहीं लगाते, अगर ये वर्क कैसे कर रहे हो, जनरल वे में इनकी अगर बात कही गई हो। जनरल वे कैसे, अगर मैंने कहा गोल्ड इज़ अ कॉस्टली मेटल, नॉर्मल कह रही हूँ गोल्ड इज़ अ कॉस्टली मेटल, तो अगर मैंने ऐसा बोला तो इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने जनरलाइज वे में बोला। लेकिन स्पेसिफिकली वो गोल्ड जो मेरे पास है वो महंगा है, तो उसके लिए मैं आगे द गोल्ड लगाऊंगी। राइट, क्लियर होगा? नहीं क्लियर है तो आप स्लो मोशन में करके या वापस पीछे जा करके वापस सुन करके समझिए और समझने की ट्राई करिए, और नहीं समझता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोलते हैं ए एन मेक श्योर करते हैं कि उन
वो तभी लगेंगे, ये रूल है, जब वो तभी लगेंगे जब उनके पास क्या होगा, उनके बाद कोई एडजेक्टिव है या एडवर्ब या एडजेक्टिव्स हैं। अब देखो, एडजेक्टिव मैंने आपको बताया विशेषण जो नाउन की विशेषता बता रहा है, ठीक। और एडवर्ब्स क्या होते हैं? एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण जो नाउन प्रनाउन को छोड़ के बाकी सबकी विशेषता बता दें, यानी जो एडजेक्टिव की विशेषता भी बताएगा वो भी क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। ये मैं अच्छे से बताऊंगी, अभी बस एग्जाम्पल से समझने का ट्राई करें। तो देखिए, एग्जाम्पल कहता है ही इज अ मैन। अब इस सेंटेंस में ही प्रोनाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब है, ए है आपका आर्टिकल और मैन आपका एक कॉमन नाउन है, ठीक। नाउन है मतलब बेसिकली नाउन है, नाउन के पहले ए लगता है, हाँ लगा है, सही है। इसी सेंटेंस को हमने थोड़ा सा चेंज क्या कर दिया, हमने बोल दिया, एक सेकेंड, हमने बोल दिया ही इज एन ऑनेस्ट मैन। अब देखो, यही सेंटेंस में मैंने मैन के पहले ऑनेस्ट लगा दिया, यानी जो मैन नाउन है, आदमी जो है, उसकी विशेषता क्या है? वो ऑनेस्ट है, ईमानदार है। तो जो नाउन की विशेषता बता दे वो शब्द क्या होगा? एडजेक्टिव, यानी ऑनेस्ट आपका एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के पहले रूल कहता है क्या लगना चाहिए? या तो ए या तो एन, क्योंकि ओ ऑनेस्ट है, वॉवल साउंड है, इसलिए हमने यहाँ एन लगाया, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही इज द मोस्ट ऑनेस्ट मैन। अब इसी सेंटेंस को हमने रिफ्रेम किया था, अब वापस इसी को हमने चेंज करते हुए क्या बना दिया कि मैन ऑनेस्ट तो था, लेकिन अब बोल रहे हैं मोस्ट, सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट है। मोस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री होती है। और देखो, यहाँ आदमी की विशेषता बता रहा है ऑनेस्ट, तो ये हो गया एडजेक्टिव क्योंकि नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। और कितना ऑनेस्ट है? बहुत ज़्यादा। तो इस ऑनेस्ट को जो क्वालिफाई कर रहा है वो वर्ड है मोस्ट, और ये वर्ड हमारा क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के जो बाकी शब्दों को क्वालिफाई करे वो सब एडवर्ब्स कहलाते हैं, ठीक। और मोस्ट क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए उसके पहले आर्टिकल क्या आया? द आया। तो आई होप आपको ये बेसिक रूल और बेसिक, आज मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है और बेसिक रूल्स बताए हैं, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, आप उन क्वेश्चंस को देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए और कमेंट में मुझे आंसर्स बताइए 1 2 3 की किस ब्लैंक में क्या आएगा। एंड इफ़ यू फील कि किसी ब्लैंक में कुछ नहीं आना चाहिए तो आप उसमें क्रॉस का मार्क या उसको छोड़ दीजिएगा कि 12th में कुछ नहीं आएगा, 13 में कुछ नहीं आएगा, ये आप मुझे बता सकते हैं। तो प्लीज़ इसे सॉल्व कीजिए, और अच्छा लगा हो लेक्चर तो लाइक करें, कमेंट करें, और क्या टॉपिक्स चाहिए उन सब सारी चीज़ें मुझे कमेंट में बताइए। ये रहे इसके आंसर्स, चेक कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।